जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उनके हाथों में भीख का कटोरा है और जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था वो बच्चे सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसे ही बच्चों के भविष्य को सुधारने की जिम्मेदारी उठाई है पंजाब की भगवंत मान सरकार ने। जी हाँ, पंजाब में जो है सरकार यहाँ पर भिखारियों का डीएनए टेस्ट करवाने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला डीएनए टेस्ट करवाने और बच्चों का भविष्य सुधारने को लेकर आखिरकार इन दोनों का क्या आपस में सामंजस्य है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज की ये पूरी रिपोर्ट। अब अगर आप किसी सड़क पर किसी बच्चे को किसी भी बड़े इंसान के साथ भीख मांगते देखें तो ये जरूरी नहीं कि वो बच्चा उस आदमी का अपना ही हो। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को ये शक है कि कई बार बच्चे किडनैप करके या फिर बहला फुसलाकर उनसे भीख मंगवाई जाती है। इसी शक की वजह से अब सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। पंजाब में अमृतसर और मोहाली के जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत सड़कों पर भीख मांग रहे बच्चों और उनके साथ मौजूद जो बड़े हैं उनकी पहचान की जा रही है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई बड़ा पाया गया तो उसकी डीएनए जांच की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि वे आपस में रिश्तेदार हैं भी या नहीं। राज्य की समाज कल्याण मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि इस अभियान का जो मकसद है बच्चों को तस्करी और शोषण से बचाना है। उनकी माने अगर कोई बच्चा किसी बड़े के साथ भीख मांगता मिला तो दोनों का डीएनए टेस्ट होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक बच्चे को सरकारी बाल गृह में रखा जाएगा। अगर टेस्ट में साबित हो गया कि वो बच्चा उस इंसान का नहीं है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ा कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा। मोहाली जिले में बाल कल्याण समिति यानी कि CWC ने शहर में भीख मांग रहे 12 बच्चों की पहचान की है। बच्चों को तुरंत उनके साथ मौजूद बड़ों से अलग किया गया, सरकारी बाल गृह में भेज दिया गया। ये सभी बच्चे सड़क के किनारे, ट्रैफिक सिग्नल और बाजारों के पास भीख मांगते हुए देखे गए थे। मोहाली के डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि इन बच्चों को गुरुवार को CWC के सामने पेश किया गया। इसके बाद सभी को देखभाल के लिए चाइल्ड केयर होम भी भेज दिया गया। बच्चों के असली माता पिता कौन है ये पता करने के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि अपने बच्चों के सही डॉक्यूमेंट जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड लेकर आए। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया या फिर शक पाया जाता है तो फिर इनकी डीएनए जांच की जाएगी। मोहाली के अलावा अमृतसर में भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई है। वहां पर 2 महिलाएं और एक पुरुष बच्चों के साथ भीख मांगते हुए पाया गया। प्रशासन ने वहां पर 4 बच्चों की पहचान की और उन्हें भी CWC के हवाले कर दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने बताया कि इन बड़ों से आधार कार्ड और अन्य पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते या फिर कोई शक होता है तो फिर डीएनए टेस्ट करवाकर ही आगे की जांच की जाएगी। सरकार का कहना है कि डीएनए जांच से साफ हो जाएगा कि जो लोग बच्चों के साथ भीख मांग रहे हैं वे सच में उनके माता पिता है भी या नहीं। कई बार अपराधी छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उन्हें लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर उनसे सड़कों पर भीख मंगवाते हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। अगर डीएनए जांच में पता चलता है कि बच्चा उस व्यक्ति का नहीं है तो सरकार उस बच्चे को पूरी सुरक्षा देगी, उसे बाल देखभाल संस्थानों में रखा जाएगा। इसके साथ ही जो लोग बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी सजा भी दी जाएगी। पंजाब की मान सरकार ने सितंबर 2024 में इस अभियान की शुरुआत की थी और अब तक चलाए गए 753 बचाव अभियान में से अधिकांश ऐसे जगहों पर हुए जहां पर बाल भिक्षावृत्ति और रैट पिकिंग की घटनाएं आम थी, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बाजार, मंदिर और ट्रैफिक सिग्नल। राज्य सरकार की अगर माने तो 350 बच्चों को उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाया गया है, जबकि 17 बच्चों को बाल गृहों में सुरक्षित रखा गया है क्योंकि उनके परिजन का कोई सुराग नहीं मिला है। बड़ी बात तो यह है कि इन बच्चों में से 183 को स्कूलों में दाखिला भी दिलवाया गया है। 13 छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में शामिल किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 30 बच्चों को 4000 प्रति माह की सहायता दी जा रही है ताकि उनकी पढ़ाई भी जारी रह सके। 16 बच्चों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है और 13 बच्चों को स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया गया है। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बार बार इस भिक्षावृत्ति में धकेलता है तो उसे अनफिट पेरेंट घोषित किया जा सकता है। राज्य की सरकार उस बच्चे की देखभाल अपने हाथों में लेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्रोजेक्ट जीवन ज्योत के पीछे एक संकल्प है। वो एक ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई बच्चा सड़क पर न रहे और कोई बच्चा अपनी आइडेंटिटी को न खोए। 17 जुलाई को राज्य भर में 17 छापेमारी अभियानों में 21 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि मोहाली से 13, अमृतसर से 4, बरनाला, मानसा और फरीदकोट से भी कई अन्य बच्चे बरामद किए गए। बठिंडा में 20 बच्चों की पहचान डीएनए परीक्षण के लिए की गई है। कानूनी रूप से अब अगर कोई व्यक्ति बच्चे से जबरन भीख मंगवाता है या मानव तस्करी में लिप्त पाया जाता है, ऐसे में उसे 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने मासूम बच्चों के भीख मांगने के मोर्चे पर काबिले तारीफ पहल की है। राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत से सैकड़ों बच्चों को नई जिंदगी दी
रही है। पंजाब सीएम का सपना है कि राज्य में कोई बच्चा भीख नहीं मांगेगा। भगवंत मान सरकार के द्वारा किया जा रहा ये काम बच्चों के भविष्य को सुधारने को लेकर कितना कामगार साबित होगा, ये तो बहरहाल बात की बात है। नॉर्थ वेस्ट में दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।